जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो 11th 12th में जब होते हैं तो उनका ड्रीम होता है कि मतलब टॉप लेवल के जो कोर्सेज हैं कॉमर्स में आने के बाद सीए और सीएस उनमें से किसी एक चीज को परस्यू करना। बट आपने दोनों परस्यू किए। ज्ञान देने की ज़्यादा आदत थी मुझे, तो मैंने सोचा यार टीचिंग प्रोफेशन में भी आ जाते हैं। तो आई स्टार्टेड टीचिंग इन अराउंड 2013 में मैंने चालू किया पढ़ाना। एंड उसके बाद तो फिर देर वॉज नो लुकिंग बैक। मेरे पास दोनों डिग्री है, मैं सीए भी हूँ सीएस भी, लेकिन आई कैन प्रैक्टिस ओनली वन स्ट्रीम। मेरे पास सीओपी जो होगा या तो सीए का होगा या सीएस का होगा, मैं दोनों का सीओपी होल्ड नहीं कर सकता। जो लोग जॉब में जाने वाले तो जो भी पर्सन जॉब में जाता है उसके लिए तो सीओपी ना सीए की मैटर करेगी ना सीएस की मैटर करेगी। बस जो डिग्री है वो कितना मैटर करेगी। अगर आप कुछ पाना चाहते हो जो बहुत से लोगों के पास नहीं है, तो आपको वो करने की क्षमता या तैयारी होनी चाहिए जो बहुत से लोग नहीं करते। मैं सीए फाउंडेशन एग्जाम दिया। सीए फाउंडेशन में आई फेल्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स। सीए इंटर का मैंने सबसे पहले बैच स्टार्ट किया था। तो हमारे स्टूडेंट्स 3 थे और हम पढ़ाने वाले 4 लोग थे। तो कोई 10th में बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था। आई स्कोर्ड जस्ट 72 मार्क्स, ठीक है। 12th में 80 मार्क्स थे, सिर्फ 80% मार्क्स थे। आजकल जो बच्चे सीए में आते हैं 90, 92, 95, 97 लेकर आते हैं, उनके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं थे। उसके बाद मैं फेल हुआ सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में, और फिर आज मैं वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ। तो इसका कहना मेरा स्टूडेंट्स को एक ही है कि भाई हिस्ट्री मैटर नहीं करती, मैटर करती है आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया था कि आपने एकाग्रता क्यों छोड़ दिया। एक्चुअली बच्चों में क्या होता है ना, मतलब हम लोग स्टूडेंट हम लोग को लगता है कि जरूर पीछे कोई एकदम खतरनाक लड़ाई हो गई होगी तो उन्होंने कहा होगा मैं जा रहा हूँ छोड़ के। टीचिंग इज ओनली 50% ऑफ द जॉब। बचा हुआ जो 50% होता है ये आप स्टूडेंट को कैसे करवाते हो, ठीक है। फिर उसमें उसका मेंटरशिप आ गया, उसका थॉट प्रोसेस आप कैसे पॉजिटिव करते हो, ठीक है। उसके टेस्ट कैसे आप लेते हो, ठीक है। उसको आप आखिरी एग्जाम तक कैसे सपोर्ट देते हो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो वी बिलीव कि यार ये बचा हुआ 50% ऑफ द पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन द फर्स्ट 50%। मैंने ऐसा नोटिस किया कि लगभग 90% क्वेश्चन एग्जैक्ट आईसीआई मॉड्यूल के होते हैं। नो आरटीपी ऐसा मतलब मैंने फील किया, मैं बता रहा हूँ। तो सर मैं जानना चाहता हूँ, ऑफकोर्स तब से 3 साल से अब तक नई स्कीम आ गई, नए क्वेश्चन आ गए, क्या अभी भी वो चीज़ फॉलो अप हो रही है या अब आईसीआई ने पिछले 1-2 अटेम्प्ट से चेंजेस कर दिए हैं, क्या है सर? मैं इस पे जानना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सुनर सीएस पर। और आज मैं बात करने वाला हूँ जिनसे पढ़ने के बाद फाउंडेशन के बच्चे अकाउंट्स के पेपर में धूम मचा देते हैं और सीए इंटरमीडिएट के बच्चे एफएम और एसएम के बेहतरीन सवालों को चुटकियों में हल कर जाते हैं। द वन एंड ओनली सीए सीएस दर्शन जैन सर। तो सर सबसे पहले बहुत ज्यादा धन्यवाद। अभी फाउंडेशन और इंटर के एग्जाम चल ही रहे थे, उसके बीच में जो थोड़ा सा गैप मिला हम लोग को आईसीआई की तरफ से, उसके बीच में आपने समय निकाला हम बच्चों से बात करने के लिए, हम बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, उसके लिए सर बहुत ज्यादा धन्यवाद। तो बिना देरी थैंक यू सो मच शुभम। सर, इट्स माय प्लेजर। तो बिना देरी किए हुए सर से बातचीत को प्रारंभ करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो सर सबसे पहला, यस। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी जितनी भी ऑडियंस है उसको इस चीज की जरूरत है, बट फिर भी ड्यू टू सम फॉर्मल रीजंस या फिर जो मेरी नई ऑडियंस है उनको हम चाहेंगे आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। बड़ा मत दीजिएगा वरना हो सकता है हमारा पॉडकास्ट आपके इंट्रोडक्शन में ही खत्म हो जाए। तो प्लीज गाइड करके ही दीजिएगा। तो यार बेसिकली आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन। आई हैव आल्सो डन माय एलएलबी, और मैंने पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स डीआईआरएम डीसा ये भी कर रखे हैं। पिछले 12 सालों से पढ़ा रहा हूँ फॉर द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स एंड एफएमएसएम, एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल। दिस इज माई सेल्फ इन ब्रीफ। इट्स इंटरेस्टिंग। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने बातें बताई, आपने जर्नी आपकी जो स्टार्टिंग है वो आपने साथ शेयर किया अपने बारे में इंट्रोडक्शन में। पर सर जैसा कि हमें पता है और बच्चों को भी पता है कि आपने सीए भी किया है, आपने सीएस भी किया है।
और जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो 11th 12th में जब होते हैं तो उनका ड्रीम होता है कि मतलब टॉप लेवल के जो कोर्सेज हैं कॉमर्स में आने के बाद सीए और सीएस उनमें से किसी एक चीज को परस्यू करना। बट आपने दोनों परस्यू किए। सर क्या ख्याल था, कहाँ से ख्याल आया कि सीए करना है, या कहाँ से ख्याल आया कि पहले सीएस करना है? ओवरऑल ये जर्नी का कैसी रही आपकी सीए और सीए को परस्यू करने की? यस, तो बेसिकली जब 12th स्टैंडर्ड खत्म हुआ तो मुझे सीए स्टार्ट करना, तो मैंने सीए स्टार्ट भी किया। फिर जैसे जैसे मैं सीए में आगे बढ़ता गया तो फिर समझ में आया कि यार ऑलमोस्ट सीए और सीएस का सिलेबस जो है लगभग सेम जा रहा है। कुछ नए टॉपिक्स है, कुछ नए सब्जेक्ट्स है, बस उतने ही एडेड है। और एक बेनिफिट था कि जब आपका ग्रेजुएशन अगर हो जाता है तो यू नीड नॉट डू योर सी एस फाउंडेशन। तो उसका एक बेनिफिट भी मिल गया, सिलेबस भी लगभग 70-80% सेम था। तो मैंने कहा कि यार दोनों परस्यू कर लेते हैं। तो जब मैं मेरे एडवांस स्टेज में था सीए कोर्स में, तो आई थॉट कि यार सीएस भी हो सकता है, एंड दिस इज द वे कि मैंने दोनों भी कंप्लीट कर लिए। मेरा सीए भी हो गया और मेरा सीएस भी हो गया। सर तो जैसा कि अभी आपने बताया कि आप पहले सीए किए फिर साथ ही साथ आपने स्किप कर लिया कि चलो ठीक है ये भी हो गया तो वो भी हो जाएगा। अब एक अगर आज के टाइम में कोई पर्सन एक एक डिग्री होल्ड करता है तो उसे बहुत अच्छा करियर ऑप्शन मिल सकता है, चाहे जॉब में चाहे प्रैक्टिस में। आपने दो की नो डाउट आपको बेहतरीन ऑप्शंस मिलने वाले थे जॉब और प्रैक्टिस में। तो मतलब क्या आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि आपने दो डिग्री ली? ऑफ कोर्स इसीलिए ली होगी कि आप अच्छा करेंगे, फिर उसके बाद टीचिंग में क्यों आ गए सर? पैसा बहुत ज्यादा है इसमें? सी बेसिकली तो ये चीज थी कि जब मैंने सीए कंप्लीट किया तो एक चीज दिमाग में थी कि यार जो भी करेंगे ना खुद के लिए करेंगे। ठीक है, तो जॉब तो कभी दिमाग में था ही नहीं। और ये भी पता था कि यार प्रैक्टिस में स्ट्रगल जरूर होगा, बट एक ये भी अपने आप पर कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं कुछ चीज़ें अच्छे तरीके से करूंगा प्रैक्टिस में तो हो सकता है कि मैं अपना एक अच्छा नाम बना लूँ प्रैक्टिस में। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड विद माई प्रैक्टिस। और ना ज्ञान देने की ज़्यादा आदत थी मुझे, तो मैंने सोचा यार टीचिंग प्रोफेशन में भी आ जाते हैं। तो आई स्टार्टेड टीचिंग इन अराउंड 2013 में मैंने चालू किया पढ़ाना। एंड उसके बाद तो फिर देर वॉज नो लुकिंग बैक। दिस इज द वे कि ये दोनों प्रोफेशन में अब आज भी कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा भी हूँ और आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल। ओके सर, जहां तक भी धनलक्ष्मी है क्यों बटो। सी सीए सीए कोर्स की सबसे अच्छी बात ये है कि आप कुछ भी कर लो। आप पढ़ा रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वॉट एवर यू डू, यू यू आर गोइंग टू अर्न मनी फॉर श्योर। यस पैसे तो आप कमाओगे ही कमाओगे। इट्स ऑल सर। अबाउट योर इंटरेस्ट, आपको क्या करना चाहता है, दैट दैट इज व्हाट मैटर्स हियर। ओके ओके सर, थैंक यू सर। अब अगला सवाल ये है कि जैसे कई बच्चे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने सीए किया बट अभी मुझे सीएस के बारे में नहीं पता, और बच्चे सोचते हैं कि सीए और सीएस को परस्यू साथ में किया जा सकता है। बट चूंकि कई सारी कंफ्यूजन होती है कि हमारी आर्टिकलशिप इसमें 3 साल की होती है, उसमें अलग होती है। तो मान लीजिए अगर हम सीए परस्यू कर रहे हैं तो क्या हमको दोनों आर्टिकलशिप अलग अलग करनी पड़ेगी या एक में करनी पड़ेगी? या फिर अगर वहाँ फाउंडेशन सीए इंटर का हो जाता है, मतलब सॉरी सीए सीए का फाउंडेशन हो जाता है, तो क्या हमें सीएस का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा? या फिर अगर हम दोनों चीजें पढ़ेंगे तो कितना सब्जेक्ट का डिफरेंस आएगा, कितना हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा एंड ऑल? तो मैं चाहूंगा एक आप थोड़ा सा समय जरूर ले सकते हैं, एक समय लेकर हम बच्चों को एक गाइडेंस दे दीजिए। जो सीए वाले बच्चे हैं, जो सीएस वाले बच्चे हैं, वो दोनों कोर्स को एक साथ परस्यू करना चाहते हैं तो वो किस रूट को फॉलो कर सकते हैं? 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकते हैं? सी तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। वन ऑफ द बेसिक थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भले ही आपके पास दोनों डिग्री है, जैसे मेरे पास दोनों डिग्री है, मैं सीए भी हूँ सीएस भी हूँ, लेकिन आई कैन प्रैक्टिस ऑन ओनली वन स्ट्रीम। मेरे पास सीओपी जो होगा या तो सीए का होगा या सीएस का होगा, मैं दोनों का सीओपी होल्ड नहीं कर सकता हूँ। तो ओके सर। बेसिकली आई एम अ लाइसेंशिएट कंपनी सेक्रेटरी। नाउ हु इज अ लाइसेंशिएट कंपनी सेक्रेटरी? वन हु हैज क्लियर ऑल द एग्जाम्स ऑफ सीएस कोर्स। मैंने आर्टिकलशिप नहीं करी है। मैं अगर आर्टिकलशिप कर लेता हूं, मैं सारे एग्जाम्स क्लियर कर सकता हूं, देन आई हैव ऑप्शन टू एक्सेप्ट द सीओपी इधर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो एज ऑफ टुडे सीए मैंने किया है, सीएस दोनों मैंने किया है। आई एम अ लाइसेंशिएट कंपनी सेक्रेटरी और मेरे पास जो मेंबरशिप है वो आईसीएआई की है। ठीक है, सीओपी जो है वो आईसीएआई की है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट सीए इज मच मोर ब्रॉडर देन सीएस। तो दिस इज द वे। और अगर हाँ कोई पढ़ना अगर चाहता है तो आई विल सजेस्ट कि बेसिकली 60-70% ऑफ द सिलेबस इज सेम।
तो यू मे परस्यू फॉर द नेम सेक। एंड फिर से ऑनेस्टली बताऊंगा कि बस मेरे नाम के आगे लगता है CS। एक चीज़ ये उसका फ़ायदा है, और दूसरा फ़ायदा कि जो कंपनी रिलेटेड काम जो होते हैं कॉर्पोरेट रिलेटेड, ठीक है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जिसको हम लोग कहते हैं, वो मैं कर पाता हूँ इजीली। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस वी हैव। वेदांत, यही पे मतलब एक सवाल ये भी बनता है कि मान लीजिए साहब, अभी आपने कहा कि आपके पास प्रैक्टिस ऑफ CS नहीं है, मतलब प्रैक्टिस नहीं है, COP नहीं, ठीक है सर, लेकिन मेंबर है, मेंबरशिप तो होगी ना आपकी CS में, क्यों भी नहीं है, ये मैं क्लेरिफाई करना मेंबरशिप तो है ना। आई एम अ लाइसेंशिएट कंपनी सेक्रेटरी, एक टर्म है जो हमको बहुत समझना होगा। लाइसेंशिएट कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। आई एम द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। मैंने एग्जाम सारे क्लियर किए हैं, ठीक है। चाहता मैं सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ। दिस इज द ओनली थिंग। हूँ। तो ओवरऑल ये भी है कि अगर आप प्रैक्टिस भी अगर आप करते हो, जो भी लोग हमारे ऑडियंस है वो CS अगर आप कर भी लेते हो, तो प्रैक्टिस आप किसी एक फील्ड में कर पाओगे। हाँ, यस आई आई थिंक। कैन। सबसे मेन होता है मेरा सिग्नेचर। ओके सर। मैं किस अथॉरिटी में, किस डेजिग्नेशन पे मैं साइन कर रहा हूँ। एम आई ठीक है साइनिंग एज अ कंपनी सेक्रेटरी और एम आई साइनिंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? दिस इज व्हाट सर। इंपॉर्टेंट इट इज, ठीक है। तो आई एम साइनिंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टेड ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। दिस इज द ओनली डिफरेंस। इधर बात, मेरा ये भी एक वे बनती है कि जो लोग जॉब में जाने वाले, तो जो भी पर्सन जॉब में जाता है उसके लिए तो COP ना CA की मैटर करेगी ना CS की मैटर करेगी, बस जो डिग्री है वो कितना मैटर करेगी सर, यस, जॉब नाउ वालों। दिस इज द क्वेश्चन वी शुड थिंक ऑफ। बीइंग अ CA एंड CS बोथ, आई कैन प्रैक्टिस ओनली इन वन स्ट्रीम। लेकिन अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो वहां पर व्हाट मैटर्स इज योर नॉलेज। फिर तो भाई जितनी डिग्रीज आपके पास है सबका नॉलेज यूज होगा। जी वहां सर। पर मैं CA हूँ, CS हूँ और कोई मल्टीपल डिग्रीज आ रही तो उसका जरूर फायदा मुझे जॉब में होगा, ठीक है। क्योंकि जॉब में रेलेवेंट बन जाता है कि व्हाट यू आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल फॉर दी योर यू नो एम्प्लॉयर। आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या लेकर आते हो। ऑर्गेनाइजेशन को कोई लेना देना नहीं है वेदर यू एज अ COP होल्डर और नॉट, ठीक है। दे जस्ट वांट यू शुड बी मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। और अगर आप CA इंस्टीट्यूट के भी मेंबर हो, CS इंस्टीट्यूट के भी मेंबर हो, तो सोने पे सुहागा जो हम कहते हैं ये वही होता है। जॉब में डेफिनेटली उसका बेनिफिट होता ही। तो ये तो उनके लिए बात हो गई जिनको CS और CA दोनों परस्यू करने का प्लान बना रहे हैं, बट ये तो अच्छे, मतलब इसकी भी संख्या बहुत लोगों की होगी जो ऐसा करना चाह रहे, बट मेजोरिटी जो है वो उन बच्चों की है जो भी 11th 12th में है, और उनको डिसीजन लेना है कि मुझे CS करना चाहिए या CA करना चाहिए। रीजन भी क्योंकि ऑफ कोर्स कहना बहुत आसान है कि दोनों कर सकते हैं, बट नॉर्मल पर्सन, एवरेज स्टूडेंट के लिए दोनों में से एक चीज करना भी बहुत बड़ी चीज है। तो सर मैं चाहूंगा कुछ आप फैक्टर्स अगर आप बता पाएं, आपने दोनों चीजें की हैं, तो आप एक फैक्टर बता पाएं कि किस फैक्टर के बेसिस पे आदमी को डिसाइड करना चाहिए कि CS करना चाहिए, CA करना चाहिए। सी बेसिकली अगर एक चॉइस आपके हाथ में, या आपको CA करना है या CS करना है, तो डेफिनेटली गो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। क्योंकि उसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। इट इज़ मच मोर देन CS कोर्स। तो डेफिनेटली दोनों में से अगर एक चूज करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अगर कोई लड़का या कोई बंदा या कोई स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो अगर टॉप 3 कोर्सेज की मैं बात करूंगा तो CA विल रैंक फर्स्ट, फिर उसके बाद CS, फिर उसके बाद CMA। जी So if सर। one course to be done, it is always going to be a chartered accountancy course. यस सर। बट उसी के साथ जैसे कहते हैं कि अगर इतना ही आसान होता तो लोग क्यों ही ना उसी को परस्यू कर लेते, CS की तरफ क्यों ही आते। एक प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि उसका जो पासिंग परसेंटेज या जो उसका सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वास्ट है CA का, उसके वजह से लोगों को CS में आना रहता है। तो क्या हम ये मान लें कि अगर आप CA नहीं कर पा रहे तो CS नहीं करो, जैसा कि अभी आपने कहा कि आपको CA ही करना चाहिए। See, एक सिंपल सा यूनिवर्सल रूल है कि अगर आपको बहुत अच्छी चीज चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जी सर। तो यार सिंपल सी हम बहुत सी बार सुनते हैं कि अगर आप कुछ पाना चाहते हो जो बहुत से लोगगों के पास नहीं है, तो जी आपको वो सर। करने की क्षमता या तैयारी होनी चाहिए जो बहुत से लोग नहीं करते। तो डेफिनेटली CA बेस्ट है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट CA नहीं कर पा रहा है, सेकेंड बेस्ट ऑप्शन इज ऑलवेज CS, ठीक है। लेकिन अगर आप CA कर पा रहे हो तो नो मैटर व्हाट, आप उसको CA कंप्लीट करना ही है, ठीक है। क्योंकि कितनी भी अगर मैं बात कर लूँ तो CS जो है वो CA के बाद में ही आएगा। एंड इफ नहीं, यू हो आर सकता।
कहीं स्ट्रगल कर रहे हो सीए कोर्स में, तो सीएस इज अगेन द बेस्ट ऑप्शन आफ्टर दैट। वैसे सर जो आप ये बयान दे रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई सीएस स्टूडेंट होगा और नो मतलब आपका आप राइट है, बट कहते हैं ना वो हम लोग का एक वो हो जाता है थॉट प्रोसेस कि तो हो सकता है इसमें कई बच्चे हैं जो आपसे पूरी तरीके से एग्री करें। सी ऑलवेज ना ये बहुत डिबेट होता है, सीए वर्सेस सीएस, एमबीए यस सर। वर्सेस सीए, ठीक है। यस तो सर। यार जो फ्रैंक, मैंने तो दोनों कर रखा है, मेरे को ना किसी से कोई दिक्कत नहीं है। आई एम द आई एम अ सीए, आई एम अ सीएस बोथ, ठीक है। आई यस एम सर। अ मेंबर ऑफ बोथ द इंस्टीट्यूट, बट आई विल यस सर। स्पीक द ट्रूथ कि जो हॉराइजन और जो स्कोप सीए कोर्स का है, इट इज यस मच वाइडर देन द सीएस कोर्स। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, नो अदर रीजंस। ओके सर, थैंक यू, आपने क्लेरिफाई भी कर दिया। और आई नो कि मतलब हमारी जो ऑडियंस है वो भी चीज को समझती है, इसमें आपने कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं किया, जो ट्रुथ है वही आपने बोला है। तो थैंक यू, आपने बात बताई और आपने क्लेरिफाई किया। उसके बाद सर अगला क्वेश्चन जो ये है कि आपने बोला कि आप 12 साल से टीचिंग कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने जो टीचिंग एक्सपीरियंस है पिछले 12 सालों में, आप उसका जो एक समराइज वे में बताना चाहें, कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरी देना चाहें अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस को, या कुछ भी जो कुछ आपको लगता है कि हम स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहिए और वो हम स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा। यस, तो सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि टीचिंग का ख्याल दिमाग में कब कब आया, ठीक है। एक जी बहुत सर। अच्छी जी। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और जी सर। डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प टू लॉट मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके तो सर। क्या हुआ, मैं 12th स्टैंडर्ड मैंने कंप्लीट किया, आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है। ओके सर। अकाउंटेंसी में मैंने कुछ 96 मार्क्स लिए थे, 12th में एक हल्की सी मिस्टेक मैंने कर दी, उसकी वजह से 4 मार्क्स मेरे चले गए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं सीए फाउंडेशन एग्जाम दिया। सीए फाउंडेशन में आई फेल्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स। यू वोंट बिलीव कि मैं अकाउंट्स में फेल हुआ। उस दिन जो मेरा ईगो हर्ट हुआ ना, तो मैं समझ गया भाई कि ये 11th 12th की दुनिया और ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी दुनिया, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। नो उस दिन डाउट मेरा सर। इतना ईगो हर्ट हुआ कि मैंने अपने आप से ना ये कहने लग गया था, मैंने कसम खा ली थी कि यार दिस इज गोइंग टू बी माई बेस्ट सब्जेक्ट। तो मैंने एक बहुत सिंपल फंडा अपनाया, मैंने स्क्रैच से शुरू किया अकाउंट्स, ABCD से। और अपने आप से ना एक कसम खा ली थी कि जब तक कोई चीज का लॉजिक नहीं समझेगा, मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। जी तो सर। फिर ऐसा हो गया कि यार मैं चीजें पढ़ते गया, लॉजिकली वे में उसको देखता गया, तो सारे लॉजिक क्लियर होते गए। और अकाउंट्स मेरे को इतना इजी लगने लग गया कि यार मैंने सोचा दिस इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट वी हैव। और इमीडिएटली नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 72 मार्क्स स्कोर किए। फिर उसके बाद सीए इंटर में भी अच्छा स्कोर किया, फाइनल में भी किया, प्रैक्टिस में भी अकाउंट्स की बहुत जरूरत होती है, बहुत अच्छा किया। और पिछले 12 साल से अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप पूछेंगे कि यार टीचिंग एक्सपीरियंस कहाँ से आया, टीचिंग का थॉट कहाँ से आया, तो मैं ना हर चीज को ना लॉजिकल वे में देखता था, और मुझे ना हर चीज को सिंपल वे में बताने की आदत थी कि जी ठीक है, सर। ये तो बता दिया इंस्टीट्यूट ने, इसको और कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है इन अ वेरी कॉमन लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज में। तो वहां से टीचिंग का ख्याल आया। फिर इन 2013 मैंने एक इंस्टीट्यूट मेरे होम टाउन में खोला था, आइडियल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेशनल स्टडीज। जी सर। मेरे कुछ सीए दोस्तों के साथ हमने स्टार्ट किया था। तो राइट फ्रॉम 2013 टू 2019-20 तक हमने ये चलाया, एंड देन आई शिफ्टेड टू ऑनलाइन एजुकेशन। पहली बात की कहानी ये थी कि हम लोग ना पढ़ाने वाले, सीए इंटर का मैंने सबसे पहले बैच स्टार्ट किया था। तो जी हमारे सर। स्टूडेंट्स 3 थे और हम पढ़ाने वाले 4 लोग थे। ये दिस वाज द स्टोरी ऑफ माय फर्स्ट इंटर बैच। फिर वहां से धीरे धीरे ग्रो करते 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 यहाँ तक आए हैं। तो इट्स बीन अ इंस्पिरेशनल। आज अगर आप अच्छे टीचर भी खड़े होते तो भी लगता है कि यार कैसे मैनेज करेंगे। यस, ट्रू ट्रू, लेकिन धीरे धीरे हमने किया, सारी चीजें करते गए, एंड दिस इज व्हाट आई एम टुडे। कि सर नो डाउट सर, आपने मेहनत की है और जो आपने बताया कि 3 से आज न जाने कितने हैं वो हम गिन भी नहीं सकते। ओके सर, थैंक यू। और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी थी आपकी। आई होप जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जरूर सीख के जाएंगे कि लाइफ में जो चीज आपको एकदम रस लग रही है आपको उसी में वेस्ट करना है। यस, ये बहुत से ओके। बच्चे सोचते हैं कि यार मैं फेल हो गया, या सीए फाउंडेशन में यार 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, डू आई डिजर्व टू बी अ सीए, ठीक है। मैंने तो जी इंटर सर। में इतना स्ट्रगल कर लिया, डू आई डिजर्व टू बी सीए।
मेरे को फाउंडेशन में ही इतने 2-3 अटेम्प्ट हो गए, तो मैं क्या ही सीए बनूंगा, सीए बन सकता हूँ क्या? लोग ना अपने आप पे डाउट करने लग जाते हैं, ठीक है। जी और मेरा ये जी मानना है कि वंस अगर आपने सोच रखा है, आपका टारगेट फिक्स है कि मुझे ये करना ही है, तो इट डजेंट मैटर कि आपकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। टू राइट बी वेरी सर। ऑनेस्ट, मैं कोई 10th में बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, आई स्कोर्ड जस्ट 72 मार्क्स, ठीक है। 12th में 80 मार्क्स थे, सिर्फ 80% मार्क्स थे। आजकल जो बच्चे सीए में आते हैं 90, 92, 95, जी 97 लेकर आते हैं, उनके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद मैं फेल हुआ सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में, और फिर आज मैं वो चीज पढ़ा रहा हूँ। तो इसका कहना मेरा स्टूडेंट्स को एक ही है कि भाई हिस्ट्री मैटर नहीं करती, मैटर करती है आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज। यस राइट सर। एंड अब देखिए होता क्या है, हम सी स्टूडेंट्स हैं और हमारे यहाँ अगर ये बात बोली जाए कि 10 से 12 घंटे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स अगर हम एक न इस स्कोप से बाहर निकलेंगे, एक नॉर्मल जो एवरेज स्टूडेंट है उनसे बात करेंगे, अदर देन सी या फिर नॉर्मल जो अदर कॉलेज हैं, वो कहेंगे 10 12 घंटे कोई कैसे पढ़ सकता है, बट हम सी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल बात है। लेकिन एक होता है पढ़ना और एक होता है पढ़ाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो 10 12 घंटे पढ़ना इज ओके, बट आप 10 से 12 घंटे की यूट्यूब सेशंस लेते हैं, उसको कैसे कंटिन्यू हम लोग टैकल कर सकते हैं 10 12 घंटे सेशंस को लगातार पढ़ना और टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट करके। तो सर उसका एक आप कोई अगर अच्छा उपाय बता सकते हैं हम स्टूडेंट्स के लिए, तो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। यस, तो बेसिकली ना हम पहले से, मैं कम से कम 4 से 5 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। जी तो सर हम राइट क्या सर। करते थे, कोई रिविजनरी सेशंस लेते थे तो 1 1.5 घंटा 2 घंटे का लेते थे। तो जी ना सर जी कोविड के लगभग मुझे ईयर याद नहीं है, बट 2 साल पहले ना मैंने एक मैराथन लिया था सीए फाउंडेशन का, जहाँ पे मैंने लाइव 15 घंटे पढ़ाए थे, लाइव। तो वो जो मैंने सेशन लिया था, उसके एक तो व्यूज 50,000 प्लस चले गए और अराउंड 2500 उसके लाइक्स वाह। थे। और सबसे मेन क्या था, एग्जामिनेशन के बाद में, रिजल्ट के बाद में इतने कमेंट्स आए मुझे कि सर वो एक सेशन की वजह से मैं पास हुआ हूँ। क्योंकि वो सेशन में हमने क्या किया, पूरे सिलेबस को रिवाइज किया। अब मान लो कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं है और वो बोलता है यार ये एक सेशन में देख लूंगा, मुझे लिटरली ऐसे ऐसे कमेंट्स आए कि वो एक सेशन की वजह से मैं पास हुआ, वो एक सेशन की वजह से मैं ये हूँ। तब से मेरे दिमाग में आ गया कि यार ऐसे सेशंस हम लोगों ने लेने चाहिए जो स्टूडेंट्स को वाकई में मदद करे, ठीक है। तो तब राइट से सर। मैंने ये चीजें चालू की कि यार मेरा हर जो एक मैराथन रहेगा, 10 घंटे, 12 12 घंटे का लिमिटेशन होता है यूट्यूब पे, उससे ज्यादा आप स्ट्रीम नहीं कर पाते। हाँ जी सर राइट सर। तो 12 घंटे, लगभग 11:30 से 12 घंटे के बीच में मैं खत्म करता हूँ, ठीक है। कहीं मैंने एफएम के ले लिए, एसएम के ले लिए, अकाउंट्स के अभी लिया हूँ, ठीक है। जी जी अब ये जो ब्यूटी ऑफ यूट्यूब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। अब मैंने ना 24 घंटे में 2 सेशन मैंने 12 12 घंटे के लिए जी सर। अकाउंट्स के लिए, ये फाउंडेशन अकाउंट्स। अब ये जो मेरे सेशन रहेंगे ये अगले 3 4 साल, जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता इंस्टीट्यूट की तरफ से, 3 4 साल यूट्यूब पर रहेंगे। अब राइट जब ये सर। 3 4 साल यूट्यूब पर रहेंगे तो आप इमेजिन करिए ये कितने सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट करेगा इन द कमिंग पीरियड, ठीक है। राइट सर। सो ये इंटेंशन होता है कि यार कोई एक सेशन ले लो, वो एक सेशन ना बच्चे की जिंदगी बदल दे, बच्चे का वो अप्रोच बदल दे, बच्चों की थिंकिंग बदल दे। तो मुझे शौक है ऐसे 10 से 12 घंटे लाइव मैराथन लेने का। एंड आई कमिट कि फ्यूचर में भी बहुत ऐसे मैराथन आने वाले हैं बिल्कुल फॉर द सर। सब्जेक्ट ऑफ बिल्कुल एम सर। कह लो, थैंक यू एफएम कह सर। लो, अकाउंट्स कह लो। थैंक यू सो मच जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनकी तरफ से, जो भी परस्यू करने वाले हैं इन अपकमिंग अटेम्प्ट्स में। ओके सर। थैंक यू, आपने बताया कि कैसे हम लोग 10 से 12 घंटे जो साथ टाइम है उसको यूटिलाइज करके अगर एकदम लोअर पॉइंट पे हैं तो भी हम लोग अपना बेटर बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ओके सर। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन ये है कि आपको अभी तक स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स, जैसे अभी आपने बताया कि स्टूडेंट के बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं सर इस एक सेशन की वजह से पास होंगे, बट एज अ नॉर्मल हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है ना। तो हम दोनों जानना चाहेंगे कि आपका बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स आपको क्या लगा है अभी तक किसी भी स्टूडेंट से, और वर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आपको क्या लगा है स्टूडेंट से। अच्छा, बेस्ट और वर्स्ट दोनों देने हैं। जी सर। ओके, बेसिकली बेस्ट तो मैं ये कहूंगा कि यार काफी बच्चों के मुझे ये आया कि सर ना आपने ना सब्जेक्ट को इजी बना दिया, कंसेप्ट को बहुत इजी बना दिया, ठीक है ना।
जैसे जी मैंने सर। कहा कि ना मैं बहुत लॉजिक्स में जाके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला बता दिया एफएम का, तो वो कहाँ से आया फॉर्मूला, ठीक है। कुछ चीजें अगर मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ तो लॉजिकल वे में मैं आता हूँ, और मैं चीजों को सिंपल करता हूँ। जैसे इंस्टीट्यूट ना बहुत से आंसर्स ना बहुत डिफिकल्ट तरीके से देता है, वो राइट सर। इंस्टीट्यूट के आंसर्स देख के ही आप डर जाते हो, तो मैं ना उसको जी सर। सिंप्लीफाई करता हूँ। तो अगर आप पूछेंगे बेस्ट कमेंट क्या मिला है, तो सर आपने ना चीजें, आपने सब्जेक्ट, आपने कॉन्सेप्ट्स ना बहुत सिंपल कर दिए हम लोगों के लिए। और वर्स्ट कमेंट मैं बोलूंगा ये था कि कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए कि सर ना आप बहुत ज्यादा डीप में चले जाते हो, ठीक है, या आप इतने ज्यादा डीप में चले जाते हो कि बहुत समय लगता है, ऐसा लगता है कि यार सर स्लो स्लो चल रहा है मामला। राइट। तो मैंने भी ये देखा है कि यार जी हाँ, कि मैं बहुत बहुत आराम आराम से और बहुत डिटेल में जाके पढ़ाता हूँ। इसलिए हमने अब ये सोचा है कि भाई दो टाइप के प्रोडक्ट्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे, एक फास्ट ट्रैक प्रोडक्ट और एक डिटेल वाला प्रोडक्ट। राइट इस सर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको ना बेसिक से करना होता है, एबीसीडी राइट से अगर आप करते हो तो बहुत सब्जेक्ट अच्छे तरीके से समझ में आता है। सही कह रहे हैं और जो सर। स्कॉलर बच्चे होते हैं, ठीक है, हर एक बच्चा अलग, स्कॉलर बच्चे होते हैं वो बोलते हैं यार ये सब तो मुझे आता है, इतना स्लो क्यों जा रहा है, ठीक है। तो वी आर इंट्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, फास्ट ट्रैक भी है भाई और डिटेल वाला भी है। जो आपको पसंद उसको आता है वो आप कर सकते हो। सही भी है, क्योंकि हर बच्चे का अपना अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है। सही है, सही। ओके ना। थैंक यू, आपने जो भी ये बायोफिकेशन से भी किया है हमें स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए। और उसके बाद सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बच्चों का आया था, तो ये एक्चुअली होता क्या है, जब हम किसी भी टीचर को आपस में, मतलब किसी भी बैच से क्लासेस लेते हैं, जैसे वही टीचर्स को साथ में देखते हैं, तो हम लोग की अपकमिंग जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स थोड़ा एज अ फैमिली हम लोग उनको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया था कि आपने एकाग्रता क्यों छोड़ दिया। अरे ये तो गूगली डाल दिया आपने, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सी एकाग्रता में मैंने बहुत समय तक पढ़ाया भी है। और जैसे हम कहते हैं ना यार, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हमारे हो जाते हैं, ठीक है। कुछ चीजें उनको लगता है कि यार इस तरीके से हम स्टूडेंट्स का ज्यादा बेनिफिट कर पाएंगे, हमको लगता है यार ये तरीके से करेंगे तो थोड़ा ज्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा। तो वो बस यही सिक्स और वाला नाइन सीन है। है सर, कि अगर मैं सिक्स बना दे रहा हूँ, अगर आप अपनी तरफ से देखेंगे तो आप इसे नाइन कहेंगे, मैं अपनी तरफ से देखूंगा तो मैं इसे सिक्स कहूंगा, जबकि सही आप भी होंगे, सही मैं भी सही, होऊंगा। सही है, सही है। सी बेसिकली ना हम सब लोग का एक ही इंटेंशन है कि भाई जी हम सर। कैसे स्टूडेंट्स कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। सी जी सर। ऐसा तो है, काम अच्छा करेंगे तो पैसा तो आने वाला है, ठीक है। जी सर। लेकिन काम अच्छा जब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जब हम लोग कैटर करेंगे या जी सर। सर्विसेज दे पाएंगे, तो हमको जी लगता है सर। कि यार बाकी चीजें अपने आप फॉलो होगी। तो थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस वगैरह थे, एंड फिर हमने सोचा कि यार क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जहां पर ना वी कैन एक्सप्रेस अवर सेल्फ मोर। हम हमारे जो खुद के डिसीजंस है, हमारे जो खुद के थॉट्स है, वो हम पिक्चर में लेकर आ सकते हैं। तो एक यही ओके सर। इंटेंशन था, बाकी बहुत अच्छे सारे लोग हैं, बहुत अच्छे मेरे अभी भी दोस्त हैं। ओके सर। वाह। ओके। एक्चुअली बच्चों में क्या होता है ना, मतलब हम लोग स्टूडेंट, हम लोग को लगता है कि जरूर पीछे कोई एकदम खतरनाक लड़ाई हो गई होगी, तो उन्होंने कहा होगा मैं नहीं जा ऐसा रहा नहीं हूँ है, छोड़ के। एंड नहीं ऑल। ऐसा नहीं है। कैसा है अभी, सिर्फ हम एक ही टाइप का काम कर रहे हैं, दो अलग अलग जगह रह के, और साथ में भी काम किया हुआ है। सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस होते हैं। दिस इज द ओनली थिंग, वो अपने तरीके से काम करते हैं, हम अपने तरीके से काम करते हैं। ओके सर, थैंक यू। उसके बाद यहीं से अगला दूसरा क्वेश्चन भी बनता है, और हम बच्चे भी जानना चाहते हैं कि जैसा कि भी आपने शिखर द्वार शुरू किया है, को फाउंडर, तो सर इसका विजन क्या है, और ये स्टूडेंट्स को अदर फैकल्टी की तुलना में क्या मतलब अलग हमें दे सकते हैं। यस। तो बेसिकली जैसे कि आपने कहा कि एकाग्रता आपने क्यों छोड़ा, तो मैंने बताया कि क्या है। सो शिक्षा द्वार वॉज फाउंडेड विद सिंसियर इंटेंशन दैट कि हम ना कैसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को कैटर करें इन द मैनर व्हाट, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। सी राइट सर। पढ़ाने वाले बहुत सारे अब हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया, देर आर नो एन नंबर प्रॉब्लम, ऑफ यस। एजुकेशन। लेकिन अगर पढ़ाई से सब कुछ होता या क्लास से सब कुछ होता, तो भाई रिजल्ट ऐसे नहीं आते। 10%, 20%, 25%, ये रिजल्ट नहीं होता, यस ठीक है। सर। तो वी फॉर्म्ड शिक्षा द्वार विद द इंटेंशन दैट कि 50% इज टीचिंग इज ओनली 50% ऑफ द जॉब। बचा हुआ जो 50% होता है, ये आप स्टूडेंट को कैसे करवाते हो, ठीक है।
फिर उसमें उसका मेंटरशिप आ गया, उसका थॉट प्रोसेस आप कैसे पॉजिटिव करते हो, ठीक है, उसके टेस्ट कैसे आप लेते हो, ठीक है, उसको आप आखिरी एग्जाम तक कैसे सपोर्ट देते हो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो वी बिलीव कि यार ये बचा हुआ 50% ऑफ द पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन द फर्स्ट 50%। सी, मैं एफएम पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, आप यस सर। कोई भी एजुकेटर से पढ़ लो, ठीक है, पढ़ाने का जी सिलेबस तो सेम है, उनको भी जो मॉड्यूल में पढ़ा लिखा है वही पढ़ाना है, मुझे भी वही पढ़ाना सर। है। जी पढ़ाने का सर। तरीका 18 19 20 हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल सर। दैट नॉट रियली मैटर्स। सबसे ज्यादा मैटर तो ये करेगा कि भाई व्हाट आफ्टर टीचिंग, क्या प्रॉपर टेस्ट लिए गए हैं, क्या प्रॉपर उनके डाउट्स लिए गए हैं, क्या प्रॉपर जानने की कोशिश की गई है क्या कि उनको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, आखिरी तक जो कहते हैं ना हैंड होल्डिंग, ये हमने सोचा है शिक्षा द्वार में। तो ओके। एक सिंसियर इंटेंशन ये है कि भाई वी वांट टू इंक्रीज, किसी तरह हमको ना ये पासिंग परसेंटेज जो है ना ये बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ा सकते हैं, वही इंटेंशन के साथ हमने शिक्षा द्वार को स्टार्ट किया है। ग्रेट विजन सर, आई होप कि जल्द ही आपको इसमें सफलता मिलेगी और हम बच्चों को भी इससे बेनिफिट मिलेगा। यस, बहुत सी थैंक यू चीजें हम सर। लोग कर रहे हैं शिक्षा द्वार में, धीरे धीरे करेंगे, अराउंड 6 to 8 months लगेगा, बट आफ्टर 6 to 8 months यू विल फील द डिफरेंस। बहुत सारे बुक्स ऐसे आएंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे आएंगे, ठीक है, जो स्टूडेंट्स की लाइफ बहुत इजी बना देंगे। ओके सर, थैंक यू। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि अभी आज से लगभग 3 साढ़े 3 3 साल पहले मैंने जब सीए फाउंडेशन का अपना एग्जाम दिया था, जब मैंने अपना सीए फाउंडेशन क्लियर किया था, तब मैंने मतलब मैंने 2 3 अटेम्प्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने 4 अटेम्प्ट, मतलब मैं फोर्थ अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन क्लियर किया था। तो 4 अटेम्प्ट देने के बाद मैंने अकाउंट्स में ये चीज का एक क्रक्स निकाला था, जो मुझे ऐसा लगता था कि सीए फाउंडेशन का जो पेपर है उसमें लगभग 90%, 10% लीव कर देते हैं, या फिर कभी ऐसा एक्सेप्टेशन हो गया तो बात अलग आई थी किताब से। बट मैंने ऐसा नोटिस किया कि लगभग 90% क्वेश्चन एग्जैक्ट आईसीआई मॉड्यूल के होते हैं, नो आरटीपी, ऐसा मतलब मैंने फील किया, मैं बता रहा हूँ। तो सर मैं जानना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स तब से 3 साल से अब तक नई स्कीम आ गई, नए क्वेश्चन आ गए, क्या अभी भी वो चीज फॉलो अप हो रही है, या अब आईसीआई ने पिछले 1 2 अटेम्प्ट से चेंजेस कर दिए हैं, क्या है सर, मैं इस पे जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है रिलेटिंग टू आईसीआई मॉड्यूल आता है क्या। एक चीज समझना चाहिए सारे स्टूडेंट्स को, इसी कंटेंट फिक्स है, सिलेबस फिक्स है, इसी सिलेबस में से क्वेश्चंस आएंगे, वो जी कोई सर। नहीं बदल सकता, ठीक है, लेकिन हाँ पूछने का तरीका अलग हो सकता है। बिल्कुल बच्चों सर। को आईसीआई के पेपर्स डिफिकल्ट क्यों लगते हैं, ठीक है, उनको क्वेश्चन ना घुमा फिरा के पूछा गया है। बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि सर क्वेश्चन क्या था समझ में ही नहीं आया, लेकिन जब सजेस्टेड आंसर्स देखते हैं तो ऐसा लगता था कि यार ये सर इतना सिंपल था क्या, ये इसका आंसर था क्या। तो स्टूडेंट फंसते कहाँ पर है, जिस तरीके से इंस्टीट्यूट घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है वहां पर दिक्कत हो जाती है। कंटेंट तो पूरा की पूरा मॉड्यूल का ही आएगा। और सीए फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं तो बहुत सी बार इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया है कि जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं उसी को डाल दिए गए हैं, ठीक है। जी सर। मैं मिडनाइट रिवीजन सीरीज लेता था, मैं सुपर 75 सीरीज लेता था सीए फाउंडेशन के लिए, एग्जाम के बाद कमेंट्स आते थे सर पूरा पेपर आपने ही निकाला है क्या, पूरा पेपर आपके नोट से ही दिख रहा है हमको। तो मैं क्या करता था, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ले लेता था उसमें, ताकि भाई इसके अलावा क्या ही पूछेगा इंस्टीट्यूट, सी इंस्टीट्यूट का भी लिमिटेशन है, वो मॉड्यूल के बाहर क्या ही जा पाएगा, इंस्टीट्यूट नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चंस कवर कर लेता था और सारे उसी में से आते थे। तो यस, मॉड्यूल नंबर 1 चीज है जो हमको फॉलो करनी ही पड़ेगी, पर एट द सेम टाइम कंसेप्ट क्लैरिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जी ना सर। मान लो जिस क्वेश्चन को मैंने मॉड्यूल से पढ़ा है वही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ लिया गया तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, अरे यार ये क्या इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द कंसेप्ट्स एज वेल। राइट सर, राइट सर। ओके यार, तो मतलब ये डाउट क्लियर हो गया कि ऐसे मॉड्यूल से क्वेश्चन आएगा, बट आपको उसका हर परसेप्शन पता होना चाहिए कि इसको इसकी अगर दूसरे परसेप्शन से पूछा जा रहा है तो हम उसे कैसे टैकल करेंगे, राइट सर। यस। ओके सर, थैंक यू। उसके बाद सर अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आज के टाइम में जो रिलेशनशिप है वो सीए स्टूडेंट्स के साथ, पहले तो ये होता था कि आप सीए स्टूडेंट्स हैं तो रिलेशनशिप जैसी कोई चीज नहीं है, बट पिछले 2 3 सालों से हम ऐसे रिजल्ट देख रहे हैं, ऐसी चीजें देख रहे हैं कि लोग रिलेशनशिप में रहते हुए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सीए में। तो कई सारे बच्चों के क्वेश्चन ये आए थे
मतलब जितने भी क्वेश्चन आते हैं मोस्टली क्वेश्चन यही थे, क्योंकि बच्चों को टीचर से इतना कनेक्शन हो जाता है कि उनके पर्सनल लाइफ में भी जाना जानने में बहुत ज्यादा इच्छुक हो जाते हैं। तो सर अगला क्वेश्चन ये है कि आपका सीए जर्नी के दौरान या सीए परस्यू करने से पहले आपकी कोई क्रश या गर्लफ्रेंड्स वगैरह रही हो, और अगर रही हैं तो आपने रिलेशनशिप को कैसे मैनेज किया, और अगर नहीं थी तो उसके पीछे आपका क्या प्रोसेस था? यार ये तो बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने पूछ लिया। ठीक है, आंसर तो कर देता हूँ। तो बेसिकली यार क्रश तो सबकी होती है, ठीक है, ठीक है जितने सर। भी स्टूडेंट्स होंगे सबकी क्रश रहेगी। गर्लफ्रेंड की अगर मैं बात करूँ तो मे बी हाँ। कैसे मैनेज किया, तो यार वी यूज टू, एक तो ना हम सेम स्ट्रीम में थे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। तो पहले के रिलेशनशिप में और आप आज के रिलेशनशिप में ना यार बहुत जमीन आसमान का फर्क हो चुका है, to be नो very डाउट honest। सर। तो आजकल के रिलेशनशिप में तो भाई बच्चे का तो कोई फायदा होगा ही नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है, ठीक है। आपने 5 मिनट सीन क्यों छोड़ दिया, आपने रिप्लाई ही नहीं किया, आपने ऐसे ही नहीं किया, आपने वैसे ही नहीं किया, ये नहीं कर पाएंगे हम लोग विथ सीए कोर्स। तो यस सर। मायने चेंज हो चुके हैं रिलेशनशिप के पहले से और अभी का कंपेयर करेंगे तो। और रही बात रिलेशनशिप की, तो इट्स नॉट बैड। मैं ये नहीं कहूंगा कि रिलेशनशिप हमेशा गलत ही होती है। रिलेशनशिप अगर एक दूसरे को मोटिवेट करती है कुछ अच्छा करने के लिए, तो दैट रिलेशनशिप इज वेरी गुड और वो होनी भी चाहिए। लेकिन रिलेशनशिप की वजह से आपका भी नुकसान हो रहा है और सामने वाले इंसान का भी नुकसान हो रहा है, तो आई थिंक वो रिलेशनशिप ना किसी के काम की नहीं होगी, ना लड़के की होगी ना लड़की के काम की होगी। तो वही दिस इज द सिंपल वे। और भाई सीए स्टूडेंट को तो हम हमेशा नसीहत देते हैं, यार इश्क मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ ले भाई, यही मौका है। वही था। थैंक यू, बहुत ज्यादा फनी वे में आपने बताया उसके लिए। उसके बाद सर मेरा जो अगला क्वेश्चन है, मतलब ठीक है, अब आप कह रहे होगे कि तुम हर क्वेश्चन में ये क्यों कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया था। पर वो चीज होती है ना कि जो जितनी ज्यादा बार, जो मतलब जो जितने आखिरी में पूछा जा रहा है, समझ लीजिए उस क्वेश्चन की उतनी ही ज्यादा डिमांड थी। नो डाउट आपसे भी हजारों बार पूछा गया होगा, इस सर की करंट अर्निंग्स क्या है? सर क्या एनुअल पैकेज क्या अभी है, या एनुअल इनकम क्या है, ये तो कितनी काफी है? पर्सनल हो गया। सी वन थिंग मैं बता दूं कि जब मेरे नाम के पहले सीए लगा, एक बात तो क्लियर हो गई थी कि मैं ना पैसा कमाऊंगा और अच्छा खासा कमाऊंगा। अब ना मैं टीचर भी हूँ और मैं ना प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ। तो एक्चुअल में कितना अर्न करता हूँ ये तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत दोनों हाथ में। डिसेंट अमाउंट में अर्न करता हूँ आफ्टर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज फॉर श्योर। और इतना अर्न कर लेता हूँ कि मेरी जो भी छोटी मोटी जरूरतें हैं वो सारी पूरी हो जाती है, हो रही है आजकल। तो इट्स अर मेरा अर्निंग तो बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। सी स्टूडेंट्स कह अंबानी रहे भी हैं काम बस। कर रहा है, स्टूडेंट अंबानी कह रहे भी हैं काम बस। कर रहा सर स्टूडेंट कह रहे हैं बस, मुझे अभी मेरी भी इतनी छोटी छोटी जरूरतें हैं, वही पूरी होनी। है। सी सिंपल रूल है कि अगर आपके पास ना मान लो 1 करोड़ की कार आ जाती है, तो आपको लगता जी। है कि 10 करोड़ की कार आनी चाहिए। 10 करोड़ की आती है तो आपको लगता है कि 50 करोड़ की आनी चाहिए। 50 की आई तो आपको लगता है 100 की आनी चाहिए। तो ये कभी रुकने वाला नहीं है सिलसिला। द ओनली थिंग इज कि यार जो चीज आप चाहते हो वो आप ले रहे हो, ठीक है, और आप उसको एंजॉय कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यस। इसका आंसर सबसे सही ये रहेगा कि यार जो चीजें मेरे पास है या जो मैं चीज छोटी मोटी जो मेरी जरूरत है, मैं ज्यादा बड़ा भी नहीं सोचता हूँ, मैं छोटी मोटी जरूरतें सोचता हूँ, वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, मुझे उसी में हैप्पीनेस मिलता है। तो इफ यू आर आस्किंग कि मैं कितना अर्न करता हूँ, तो आई एम अर्निंग डिसेंटली, जो मेरी जरूरतें पूरी कर रहा है। और वैसे ना यार स्टूडेंट्स को भी मैं ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि हम खुद भी यही यही करते थे। अब मैं जहाँ पढ़ता था क्लासेस में हम कैलसी लेके बैठते थे, हाँ कितने बच्चे काउंट करो, मैं और मेरा दोस्त, ये रूम में कितने बच्चे, ये रूम में कितने बच्चे, हाँ एक बच्चे की फीस इतनी है, बुक का कॉस्ट इतना होता है, इसमें से माइनस करो, मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स करते थे, फीस करते थे, अरे भाई इसकी कमाई तो इतनी है, ये तो एक बैच का इतना कमाता है, एक बैच तो 30 दिन का होता है, 30 दिन में पर डे की इनकम इतनी हो गई, पर डे में से 2 घंटे का लेक्चर है तो पर आवर कितना होगा। इतनी सारी डिटेल में हम लोग जाते थे, हम खुद जाते थे भाई, तो यस सर। बच्चे तो जाएंगे। तो भाई एक चीज तो नो बता डाउट दूं, सर। सीए बन जाओ, बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हो, दैट इज ओके फॉर सर। श्योर। थैंक यू फॉर दिस मोटिवेशन सर। ओके सर, अब हम लोग का एक रैपिड फायर सेशन होने वाला है। और इस एक छोटा इसका रूल ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो आप जवाब देंगे, वो मतलब छोटा बड़ा कैसे भी हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो जवाब है वो बहुत तेजी से होना चाहिए। तो क्वेश्चन और जवाब के बीच में
बिल्कुल भी समय का अंतराल नहीं होना चाहिए, रैपिड वे में आपको देना है। तो स्टार्ट है सर। यस, चलो कोशिश करते हैं ये भी। ओके सर, ऑल द बेस्ट सर। पहला सवाल, डेबिट या क्रेडिट, हु इज विलेन एंड व्हाई? नाउ डेबिट एंड क्रेडिट, सी इसमें ना कोई विलन एज सच नहीं होगा, क्योंकि दोनों ना एक ही सिक्के के पहलू है। फॉर एवरी डेबिट देर इज अ इक्वल क्रेडिट। तो भाई ये लैला मजनू की जोड़ी है, ये जब भी चलेंगे ये साथ में ही चलेंगे, ठीक है। इसमें कोई हीरो नहीं है और कोई विलन नहीं है। तो भाई दे आर गोइंग टू गो हैंड इन हैंड, एक साथ जाएंगी। नो वन इज हीरो एंड नो वन इज विलन। अगर कोई भी फॉर्मूला रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर या जिंदा हो जाए एफएम का, तो सबसे खतरनाक फॉर्मूला क्या होगा? उससे पहले मैं आपको थोड़ा इसका विजुअलाइजेशन बनाता हूँ। आपने तारे जमीन पर देखी है सर? हाँ जी। तो आपको याद होगा जब वो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 3 into 3, तो उसको कैसे सॉल्व करता है, सेम यहाँ पे है कि मान लीजिए कोई फॉर्मूला है और वो जिंदा हो गया, मतलब उसको एक मॉन्स्टर का रूप दे दिया गया, तो फॉर्मूला कौन सा होगा जो इन रियल लाइफ में मॉन्स्टर बन सकता है? यस, तो यार फ्रैंकली अगर मैं बोलूँ ना, जितने भी एफएम के फार्मूलाज है, अगर आप मॉड्यूल में से पढ़ोगे तो आप मॉड्यूल के फार्मूलाज देख के ही आप डर जाओगे। ठीक है, यार ये क्या फार्मूला है। तो अगर आप पूछेंगे कि सबसे डेंजरस फार्मूला कौन सा होगा, तो जो भी फार्मूला है इसको आपको लर्न करने की जरूरत पड़ रही है तो वो डेंजर ही है भाई। और मॉड्यूल में जब आप देखोगे ना उसको कितना टेक्निकल टर्म में दिया है, तो आप बोलेगे यार ये क्या है। ठीक जो है, पर्सन फर्स्ट टाइम लेकिन प्रेजेंट वैल्यू से निकालते हैं हम लोग। यस यस, अब वो बेसिक फार्मूले ले लो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के। अगर आप ऐसे ही देखोगे तो लगेगा यार ये क्या है भाई। लेकिन इफ यू नो द लॉजिक और ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, तो भाई उससे इजी कोई चीज है नहीं। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूले के डेरिवेशन अगर आप समझ जाते हो तो भाई उससे बेहतर और उससे इजी कुछ नहीं हो सकता। एंड मैं क्या करता हूँ, एक स्पेशल चीज मैं बता देता हूँ कि जैसे वर्डिंग्स जो होते हैं एफएम के बुक में या मॉड्यूल में आईसीए की तरफ से, मैं वो वर्डिंग्स को, वो फॉर्मूले को काफी इजी कर देता हूँ, ताकि भाई वो डेंजर ही ना लगे। तो दिखने में सब डेंजर है भाई, लेकिन लॉजिक समझ में आ गया तो सब इजी। पॉइंट क्या है सर, मॉन्स्टर आएंगे लेकिन आपके पास अगर डोरेमोन की गैजेट है तो आप उनको बीट यस, कर लेंगे। ओके बिल्कुल भाई, सर। कहाँ से आया फॉर्मूला, कोई आसमान से तो नहीं आया। कहीं ना Correct, कहीं sir। लॉजिक एजम्पशन के बेसिस पर ही फॉर्मूला होता है, ये समझ में आ गया तो एंड ऑफ द स्टोरी। अगला क्वेश्चन, आप कोई भी ये टॉपिक, मतलब ऑफ कोर्स जिसके आप फैकल्टी है उसमें आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे, एक टॉपिक जो आपको लगता है डिलीट कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपको लगता है इसका कोई यूज नहीं है, या फिर ये लगता है कि नहीं ये तो ऐसा है कि इसकी वजह से इसमें तो बहुत ज्यादा सीएस में हम फेल हो जाते हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है, पर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है डिलीट कर देना चाहिए। यस, तो भाई क्वेश्चन जो टॉपिक डिलीट करने की वजह कुछ भी हो सकती है, लाइक यार अब ये टॉपिक इररेलेवेंट हो गया। फॉर एग्जांपल पहले सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में एडीटी एवरेज ड्यू डेट हुआ करते थे, वो इररेलेवेंट है, डिलीट कर दो। फिर कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं कि भाई इसको पढ़ने में टेंशन आती है। तो जब मैं स्टूडेंट था ना, तो कॉस्टिंग में मुझे ये दिक्कत होती थी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का नाम सुनते ना मैं डर जाता था। और हमारे वक्त सीए इंटर में भी होता था और सीए फाइनल में भी होता था। तो मैंने दोनों बार ये ना चैप्टर ऑप्शन में छोड़ के चले गए कि नहीं मेरे को पढ़ना ही नहीं है। मेरा माइंडसेट ही इतना डेंजर हो गया था उस दो चैप्टर्स, वो चैप्टर्स के लिए दोनों लेवल पर, कि भाई मेरे को पढ़ना नहीं है। अब फिलहाल बात करें आज के समय में, तो यार अगर मैं एफएम में बात करूं, अब कैपिटल बजटिंग जो टॉपिक है, ठीक है, सबसे लोग कहते खतरनाक। हैं यार बड़ा बड़ा डिफिकल्ट है या बड़ा बहुत बड़ा ह्यूज चैप्टर है ना, वो डिलीट तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन उसमें और रियल लाइफ में बहुत सारी डिफरेंस है। जैसे मैं कैपिटल बजटिंग का आपको एग्जांपल देता हूँ। हमको क्वेश्चन में सारी चीज़ें दी जाती हैं, कितने का असेट होगा, कितनी लाइफ होगी, कितना कैश फ्लो होगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और फिर हमको तो भाई डिस्कस ही करना है, सॉल्व करके निकालना है कि असेट होगा, लेना है या नहीं लेना है। यस यस अब सर, मुझे रियल लाइफ में भी बताओ, रियल लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आप असेट का प्राइस जान सकते हो कि आज मुझे असेट कितने में मिलेगा। राइट बाकी सर। सारी चीजें आपकी अजम्पशन पर डिपेंडेंट है, फ्यूचरिस्टिक कंडीशंस पर डिपेंडेंट है। मेरा कैश फ्लो क्या होगा, फ्यूचर बताएगा। मेरी लाइफ क्या होगी, फ्यूचर बताएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, फ्यूचर बताएगा। सैलवेज वैल्यू क्या होगी, ये सारा फ्यूचर बताने वाला है। ठीक है, तो आई वुड से मैं ये नहीं बोलूंगा कि डिलीट होना चाहिए, बट देर इज अ डिफरेंस इन रियल लाइफ एंड एकेडमिक्स, ऐसा।
ओके सर, तो आप जहाँ तक मेरे पे आपके कहने का मतलब है कि अगर वो रियल मतलब ऑफ कोर्स क्वेश्चन भी जब दिया जाता है तो अगर हम लोग वहां पर भी अगर एजम्पशन पे ज्यादा बात करेंगे तो रियल लाइफ में आके उस पर और ज्यादा फोकस कर पाएंगे कि बहुत बहुत मदद वही करोगे फिर। वही, यस। यहाँ तो मेरी आदत पड़ी है कि अच्छा ये है वो है, तो रियल लाइफ में मुझे बादला कुछ है ही नहीं। जस्ट लाइक अकाउंटिंग, जैसे होता क्या है सर कि अकाउंटिंग जब हम लोग करते हैं तो हम लोग को सारे डाटा दिया रहता है, ये परचेज ये सेल ये एक्सपेंस। लेकिन एक नॉर्मल फॉर्म की बात बता रहा हूँ जहाँ पे डाटा नहीं होता है, एक नॉर्मल जो जिसने कल प्रोप्राइटरशिप शुरू की है, आज आपसे कहेगा बैलेंस शीट बतानी बनानी है, तो वो परचेज और सेल के अलावा कुछ नहीं बता पाएगा। राइट राइट। तो जो बंदा सब यार पढ़ गया है तो उसके लिए प्रॉब्लम यस हो यस। जाती अब देखो, मैं दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मैं अकाउंट्स का भी टीचर हूँ, मैं एफएमएसएम की भी टीचर हूँ, है। एफएमएसएम का भी टीचर हूँ। मैं बेसिक डिफरेंस बताता हूँ। अकाउंट्स बात करेगा क्या हो चुका है उस पर, इस एफएमएसएम बात करेगा फ्यूचरिस्टिक चीजों पर कि क्या होने वाला है। ठीक है, और इसमें जमीन आसमान का फर्क। क्या हुआ है उसको तो कोई भी एनालाइज कर लेगा, ठीक है, लेकिन क्या होने वाला है वहां पर देर इज एप्लीकेशन ऑफ माइंड। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बच्चों को भी कहता हूँ कि जो मैं एफएम पढ़ा रहा हूँ, अगर आप 15-20% भी अगर लाइफ में अप्लाई कर लेते हो उसको प्रैक्टिकली, यू विल अर्न इन करोड्स। राइट आप सर, करोड़ों में पैसे कमाएंगे। राइट सर, राइट सर। एंड सर उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि क्या आप कभी पढ़ाते हुए फंस गए हो लेकिन आपने पूरा क्वेश्चन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व किया हो कि किसी को पता नहीं हाँ चले? यस ऑफ कोर्स स्टार्टिंग फेज में ऑफ कोर्स अब नहीं यस। होता होगा बस। ये मेरे साथ नहीं, ये दुनिया के हर टीचर के साथ होता ही है। ठीक है, राइट सर। तो मेरे साथ भी हुआ है। इनफैक्ट एक किस्सा तो ये बताना चाहूंगा कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वो गलत सॉल्व कर रहा है। बच्चे भी देख रहे हैं यार ये सर गलत तो नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है मैंने कुछ फिगर इधर उधर ले लिए होंगे, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है डर के मारे। ठीक है, और मैं बच्चों को बोल रहा हूँ क्या हो रहा है, तुम कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहे हो, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। फिर बाद में मुझे रियलाइज हो गया कि यार मैंने गलत कर दिया करके। ठीक है, तो होता है, इट्स नॉर्मल पार्ट ऑफ एवरी टीचर्स लाइफ। लेकिन एक चीज मैं खासकर बताना चाहूंगा, मैंने ना जानबूझ के भी गलत पढ़ा है और इतना कॉन्फिडेंस में पढ़ाया है कि यार बच्चे खुद सोचने लग जाते हैं, नहीं यार मेरा कहीं ना कहीं गलत होगा, सर तो बड़े कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। तो ये चेक करने के लिए भी कि भाई कॉन्फिडेंस सब कुछ है, मैंने जानबूझकर भी गलत पढ़ाया और फिर मैंने बताया कि भाई देखो मैं गलत चीज भी कर रहा हूँ, तो हैव दैट कॉन्फिडेंस कि यार सामने वाला सोचने में मजबूर हो जाए कि यार इन्होंने सही किया होगा, मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ ऐसे। ओके सर, और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इफ नॉट सीए और टीचर व्हाट्स प्लान बी? सी सीए था, पहले से माइंड में था कि सीए बनना है, प्रैक्टिस करना है। बट इफ नॉट सीए एंड टीचर, तो आई थिंक आई वुड हैव बीन हैंडलिंग माय फैमिली बिजनेस। ठीक है, जो भी मेरा फैमिली बिजनेस है शायद मैं वो उसी को संभालता। ओके सर, एट दैट would you like to take a solo trip for peace or a group of trip for fun? यार वैसे तो सोलो ट्रिप करनी चाहिए, ठीक है, यू गेट टाइम क्योंकि टू नो योरसेल्फ। ट्रेंडिंग में है कि यस आपको बट अपने आप को एक्सप्लोर बट करना चाहिए। यस, बट मैं जिस किस्म का इंसान हूँ ना, आई लव टू बी इन बिटवीन पीपल। ठीक है, मैं दोस्तों के बीच रहना पसंद करता हूँ, हंसी मजाक करना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो जब हम यार मिलते हैं ना यार दोस्त, तो बहुत अलग लेवल का डिस्कशन, ये हंसी मजाक होती है। ठीक है, तो ऑलवेज अ ग्रुप ट्रिप। बट मेरा ये मानना है कि यार कभी कभी ना सोलो ट्रिप भी कर लेनी चाहिए। ओके ओके, एट दैट थैंक यू सो मच सर, बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपके पूरे पॉडकास्ट में बात करके, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें सीखने को मिली पर्सनली मुझे, स्टूडेंट्स को भी ऑफकोर्स सीखने को मिली होगी, तो लोग कमेंट बॉक्स में बताकर जाएंगे। और आपको कैसा लगा हमारे साथ जुड़ के, आम बच्चों से बात करके? यस, तो थैंक यू सो मच शुभम फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। एंड लेट मी टेल यू कि बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो। ठीक है, माय प्लेजर सर। I have gone through your YouTube channel and you are doing amazing work for the students of CA course. ठीक है, थैंक यू my सो best मच। wishes to you। आप ऐसे ही grow करें and do your best in your CA final academics। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि जैसे आप लोग पॉडकास्ट में जुड़े होंगे, बट फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो जैसा कि अभी सर ने बताया कि सर सी इंटर में एफएम और साथ ही साथ फाउंडेशन में अकाउंट्स की फैकल्टी हैं। तो अगर आप इस सर से और ज्यादा कनेक्ट करना चाहते हो तो सर के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो लिंक्स है वो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उस लिंक के थ्रू आप सर से कनेक्ट कर सकते हो।
और वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।